सबूतों से छेड़छाड़ किया जा रहा था। एक छोटा सा पाकिस्तान जो खुदक रहा है मेढकों की तरह। लगता है कि इस देश के अंदर जुडिशली ही है जो हमको न्याय दिला सकता है। गंभीरता से अगर वहां मुकदमा को लिया गया तो मुझे उम्मीद है कि ये सातों आरोपी जो बरी आज हो गए ये बच गए। अब ट्रम्प की और मोदी जी की क्या डील हुई सीज फायर को लेकर के कि देश के प्रधानमंत्री जी क्या चाहते हैं। साजिद मौलाना जैसे एक मामूली साधना से इंसान को जो टेलीविजन पे इतना हाइप दिया जाता है, ये भारतीय जनता पार्टी के देन है। पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री अनीस मंसूरी जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। सर, मालेगांव विस्फोट मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया, किस तरह से देखते हैं? कोर्ट ने उनको आज बरी किया है और हम लोगों को पहले से आभास हो गया था जिस तरीके से जांचें चल रही थी और कहीं न कहीं सबूतों से छेड़छाड़ किया जा रहा था। लगातार कई सालों से 2008 से अब तक इतने सालों में तमाम सबूत मिटाने का काम किया जा रहा था। तो कहीं न कहीं जांच ने जो अपनी रिपोर्ट दी है उसमें इन आरोपियों को बचाने के लिए कुछ न कुछ इन्होंने जांच में खेल किया है। अब रही बात कोर्ट की, माननीय न्यायालय का मैं हमेशा आदर करता हूँ जो मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने फैसला दिया है उस पर कोई टिप्पणी नहीं, क्योंकि कोर्ट सबूतों के अभाव में उसने फैसला दिया है। कोर्ट अपनी जगह सही है और जुडिशरी बहुत सख्त है और एक ऐसा घर बचा है जुडिशरी जहाँ पर हम लोग लगता है कि इस देश के अंदर जुडिशरी ही है जो हमको न्याय दिला सकती है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जिस तरीके से मालेगांव बम धमाका 2008 में हुआ उसमें 7 लोगों को आरोपी बनाया गया। मुख्य रूप से 7 लोग थे उसमें। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी थी, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित जी भी थे और रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय जी भी थे, सुधाकर धर चतुर्वेदी जी भी थे, अजय रायकर भी जी थे और समीर कुलकर्णी के साथ और भी लोग उसमें शामिल थे। लेकिन जो आज का फैसला आया है इसमें इनको बरी कर देने से जो देश के अंदर जो कहा जाता है कि मुसलमान आतंकी आतंकी का झगड़ा पीटा जाता है और मालेगांव के बम धमाके को पूरे देश ने देखा और जान लिया कि इसके पीछे कौन था। देश के अंदर मैं देख रहा हूँ कि अक्सर बहुत सारे अफवाहें उड़ती हैं, लेकिन जब दंगा फसाद कराने की कोशिश की जाती है मुसलमानों के देश में तो बहुत से सोशल मीडिया पे खबरें आती हैं कि उनको पुलिस पकड़ती है और उनका पोल खोल देती है, वो मुसलमान समाज से नहीं होते हैं। तो ऐसे में हम एक बार फिर अपील करते हैं कि अब जो लोग इस केस में थे, जो लोग केस को हारे हैं, ये उच्च न्यायालय में जाएंगे और उनके नेक्स्ट अथॉरिटी अपील करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि चूंकि गंभीरता से अगर वहाँ मुकदमा को लिया गया तो मुझे उम्मीद है कि ये सातों आरोपी जो बरी आज हो गए ये बच नहीं पाएंगे। सीज फायर को लेकर बड़े सवाल उठ रहे थे, ट्रम्प कह रहे थे हमने कराया, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि दुनिया के किसी नेता ने भी ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। देखिए सीज फायर को लेकर के इस देश के अंदर सबसे ज्यादा दुखी कोई हुआ है तो देश का जो नौजवान है वो बहुत दुखी हुआ। दुखी इस बात से हुआ कि एक बार ये लगा कि जिस तरीके से खबरें आ रही थी कि हम पीओके में घुस गए, हमने उनके तमाम बेस पे कब्जा कर लिया, बहुत से स्थानों पे हम वहां तक पहुंच चुके हैं, जैसे खबरें आ रही थी। तो शाम तक जैसी ऐसी खबरें कहीं ना कहीं देश के तमाम नौजवान और जो भारतवंशी के मन में एक बात आ रही कि पाकिस्तान नेस्ता नाबूद होने जा रहा है। और यही हम लोग भी चाहते थे कि एक छोटा सा पाकिस्तान जो खुदक रहा है मेढकों की तरह, हमारा भारत एक बार उनको सबक सिखा दे। और यही जो मैं सोच रहा हूँ यही पूरा देश सोच रहा था। लेकिन अब ट्रम्प की और मोदी जी की क्या डील हुई सीज फायर को लेकर के, लोग तरह तरह से अफवाह फैला रहे हैं। कुछ अडानी का मसला अमेरिका में फंसा था इसलिए वहां से ट्रम्प ने कहीं ना कहीं इनको
डोमिनेट किया। तो कुछ मोदी जी के और ट्रम्प के बीच जो समझौता हुआ है ये गोपनीय है, और जो समझौता हुआ है वो सार्वजनिक करने योग्य नहीं होगा। कहीं ना कहीं अडानी को बचाने के लिए मोदी जी ने इतना बड़ा फैसला लिया कि आज देश का हर नागरिक उनको नापसंद कर रहा है। जो पहले बोलते थे लोग पसंद करते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, ही आज उनको मन ही मन कोस रहे हैं कि सीज फायर करना। भारत इतना बड़ा देश है, हमारा इतना ताकतवर देश है, और सीज फायर कर देना, इससे भारत के काफी जो मतलब कई देशों में निंदा भी हुई कि इन्होंने या कम डर गए या कमजोर आंका हमको, जबकि हम कहीं से कमजोर नहीं है। तो देश को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा किया इन लोगों ने। मुझे तो अफसोस है कि देश के प्रधानमंत्री जी क्या चाहते हैं। इस देश के अंदर बम धमाका होता है, कुंटलों की तादाद में आरडीएक्स बरामद होता है, कहाँ से आया आज तक नहीं बरामद हो पाया। लोग आतंकवादी मार के हमारे यहाँ से चले जाते हैं और वो पकड़े नहीं जाते हैं, और ना उनका कई साल हो जाता खुलासा नहीं हुआ, ना पुलवामा में हुआ ना पहलगाम में। अब जब चर्चा हुई जाके सदन में, तो शर्मा हुजूरी उसी रात में ही 3 लोग मार दिए जाते हैं। अब खुदा जाने वो कौन लोग थे नहीं थे, मैं तो इसमें नहीं जाना चाहता। ये तो जो लोग उसे तो ही जाने। लेकिन कहीं ना कहीं ये देश की जनता इस बात को समझ गई कि चर्चा वहां हुई, उस रात में मार दिया गया। ये सरकार कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो छुपा रही है। डिम्पल यादव को लेकर मौलाना साजिद रशीदी के द्वारा एक बयान दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं जो उन्होंने बयान दिया था अमर्यादित था, लेकिन उनको पीटा जाता है। क्या ये सही है कि हाथ उठाना चाहिए था? देखिए, मौलाना साजिद रशीदी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रह चुके हैं, और अब वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करते हैं। और बाकायदा साजिद मौलाना जैसे एक मामूली साधना से इंसान को जो टेलीविजन पे इतना हाइप दिया जाता है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। वो चाहती है कि इसी तरह से नकारे मुसलमान जाएं और टीवी डिबेट पे बैठे, और वो मुसलमानों के पक्ष की लड़ाई करें, और वहां पर बैठे भारतीय जनता पार्टी का वक्ता प्रवक्ता और आरएसएस का प्रवक्ता, किसी मठ का पुजारी, और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से तमाम लोग जुड़े होते हैं। पूरे टाइम मौलाना को लताड़ते रहते हैं। अब मुसलमानों की अपमान करता रहता है, जब तक टेलीविजन पर रहता है अपमान करता है इससे मुसलमानों का। ये चंद पेड़ वाले हैं, 10-5 हजार रुपए को हर रिपीट मिलता है, इसी से अपना ये काम चलाते हैं। और बीजेपी को ऐसे लोग चाहिए जो इस तरह से बेतरतीब बेबुनियाद बात करें, और ताकि देश के अंदर हिंदू मुसलमान बना रहे। इसलिए मैं, जो डिम्पल यादव जी हैं मोहतरमा, माननीय डिम्पल यादव जी कोई मामूली लेडी ऐसी नहीं है। वो 3 बार की लोकसभा की निर्वाचित सदस्य हैं, लोकसभा के सांसद हैं वो। उनकी सादगी की चर्चा हमारे विरोधी भी करते हैं। उनकी जो संस्कृति है, उनकी सादगी, उनकी शराफत की चर्चा मोहतरमा ममता बनर्जी करते नहीं थकती, यहाँ तक कि बहन कुमारी मायावती जी ने भी की। तो ऐसी महिला को इस तरीके से टिप्पणी करना, इतनी अश्लील, भद्दी और घटिया टिप्पणी करना, ये कहीं ना कहीं एक महिला का ही नहीं, माननीय डिम्पल यादव जी का ही नहीं, ये कहीं ना कहीं पूरे देश की महिलाओं का अपमान हुआ। तो आपने सुना, पूर्व मंत्री अनीस मंसूरी जी हमारे साथ थे, तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। वीडियो जर्नलिस्ट लक्की सिंह के साथ मोहम्मद आमिर, न्यूज़ 7 हिंदी, लखनऊ।